हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा था सेल के बारे में, पढ़ा था सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज उसी ऑर्गेनेल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। आज इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही ईजी वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो न्यूक्लियस क्या है। तो सबसे पहला बात, न्यूक्लियस हम लोग के सेल में हम लोग जानते हैं कि दो टाइप का सेल होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस दिखता नहीं है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखता नहीं क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसलिए उसमें न्यूक्लियस हम लोग को इजिली अच्छे तरीके से दिखता है। ओके, तो न्यूक्लियस को सबसे पहले हम लोग इसका डिस्कवरी को जान लेते हैं। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। आप लोग भी दो बार इसको रिपीट करिए जिससे आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में आप लोग को एक में एक नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। और ये कैसा होता है, ये सेल के अंदर आप अगर देखिएगा न्यूक्लियस को तो ये सेंट्रली लोकेटेड होता है। न्यूक्लियस को अगर देखा जाए, अगर हम लोग सेल देखेंगे, सेल का पिक्चर देखेंगे, आपको दिख ही रहा होगा अभी। तो न्यूक्लियस क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है। कोई भी सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस एकदम बीच में लोकेटेड होता है और ये सेल का सबसे बड़ा साइज में होता है। मतलब न्यूक्लियस सबसे बड़ा पार्ट होता है। किसी भी सेल का सबसे बड़ा पार्ट अगर होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, तो वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये क्या होता है, ये क्या होता है। और एक और बात हम आपको बता दें कि जो न्यूक्लियस होता है ना, वो मेनली आपके हर सेल में न्यूक्लियस मिल जाएगा, लेकिन आपका जो आरबीसी होता है, आपका क्या, हमारा सबका जो आरबीसी होता है, जो रेड ब्लड सेल होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता। तो ये आप याद रखिएगा, ये माइनर सा पॉइंट जो दिमाग में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या पता चला कि न्यूक्लियस आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो चलिए एक और बात जान लेते हैं कि जब भी हम लोग कोई सेल को देखते हैं, सेल को अगर हम लोग को देखना होता है, उसका स्ट्रक्चर को प्रोमिनेंट तरीके से समझना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप में देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को स्टेन करना पड़ता है सेल को। तो हम लोग मेनली दो स्टेन यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, हम लोग का सेल प्रॉपर तरीके से उसका स्ट्रक्चर को हम लोग देख पाते हैं। तो वो कौन कौन सा स्टेन है, सबसे पहला है हीमाटॉक्सिलिन। हीमाटॉक्सिलिन क्या होता है, ये न्यूक्लियस को स्टेन कर देता है। न्यूक्लियस को क्या कर देता है, स्टेन कर देता है और पूरा ब्लू कलर में दिखाई देता है, एकदम प्रोमिनेंट तरीके से न्यूक्लियस एकदम जबरदस्त तरीके से दिखाई देता है। और जो बाकी का जो साइटोप्लाज्म होता है वो योसिन बोल के स्टेन होता है, जो क्या करता है, हम लोग का जब हम मतलब हम लोग क्या करते हैं, सेल को इस दोनों स्टेन में, हम लोग इस दोनों डाई में क्या करते हैं, उसको स्टेन करते हैं। तो वो क्या होता है, जो पूरा साइटोप्लाज्म होता है सेल का, वो पिंक दिखाई देता है और जो न्यूक्लियस होता है वो ब्लू दिखाई देता है, डार्क ब्लू दिखाई देता है। जिससे क्या होता है, हम लोग स्ट्रक्चर को और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो ये बात आप लोग को याद रखिएगा कि हीमाटॉक्सिलिन और जो योसिन होता है वो क्या होता है, वो हम लोग स्टेन के रूप में यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, हम लोग उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्रोमिनेंट तरीके से देख पाते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक करके इसको हम लोग जो स्ट्रक्चर उसको समझते हैं, उसका फंक्शन भी समझेंगे कि क्या होता है। और आप लोग क्या करिएगा, लिखते जाइएगा। हो सकता है एनिमेशन हम कर दे, लेकिन फिर भी आप लोग लिखते जाइएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, जो गोला देख रहे हैं, और इस गोला के अंदर जो छोटा सा गोला देख रहे हैं, ये क्या है, ये हम लोग का न्यूक्लियस है। अभी देखिए, ये न्यूक्लियस में अगर सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे चीज, अगर कुछ दिखाई देगा तो हम लोग का ये दिखाई देगा प्रोमिनेंट एक एनवलप दिखाई देगा। एनवलप मतलब क्या, एनवलप का मतलब वो चीज होता है जो किसी भी चीज को घेरे रखता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर्ड होता है। डबल लेयर्ड क्यों होता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक नीचे का लेयर, ये अंदर का लेयर, ये बाहर का लेयर। तो ये जो दो लेयर होता है, इस दोनों से मिल करके क्या बनता है, हम लोग का न्यूक्लियर एनवलप बनता है। ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस को न्यूक्लियस को क्या करता है, न्यूक्लियस का जो अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको साइटोप्लाज्म से आइसोलेट करता है। ओके, एकदम सिंपल सा बात है। जैसे सेल करता था, सेल का मेम्ब्रेन सेल बाहर के सराउंडिंग से आइसोलेट करता था, इन द सेम वे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो साइटोप्लाज्म से आइसोलेट करता है न्यूक्लियस के अंदर के, मतलब न्यूक्लियस को। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड लेबलिंग हम लोग देख पा रहे हैं, ये होता है क्रोमाटिन। क्रोमाटिन पे थोड़ी देर बाद आते हैं।
तो इसके बीच में जो स्पेस होता है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, स्पेसेस है। इस स्पेसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। न्यूक्लियर पोर, पोर का मतलब क्या होता है, टाइनी टाइनी होल्स, या फिर उसको हिंदी में बोले छेद बोलते हैं। तो क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में छोटा छोटा बहुत सारा हजारों से पोर्स होता है। और वो पोर्स क्या होता है, वो पोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा रोल क्या होता है, समझ जाइए न्यूक्लियस के अंदर कोई भी आपको समझ जाइए कोई मिनरल्स का जरूरत होगी, कोई आयंस का जरूरत हो गया, या फिर क्या हुआ न्यूक्लियस में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस में अगर प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ उसको क्या करना है, उसको साइटोप्लाज्म में भेजना है। तो क्या होता है, ये जो अंदर बाहर का जो प्रक्रिया होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है, वो इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही होता है। तो आप लोग बस इतना जान के रखिए। नाउ तीसरे में क्या होता है, ये अंदर में जो देख रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर में जो देख रहे हैं, ये तो आपका उलझा हुआ लाइफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस उलझा हुआ लाइफ को छोड़ करके, इस गोला को छोड़ करके जो आप अंदर में देख रही है, अंदर में क्या है, अंदर में इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड टाइप का होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है अंदर में। और ये क्या करता है, इसी में क्या होता है, क्रोमेटिन मौजूद होता है। क्रोमेटिन इसमें मतलब रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन रहता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इट इज अ जेल लाइक स्ट्रक्चर और ए फ्लूइड which remains within the nucleus. ओके, नाउ अब ये न्यूक्लियस के अंदर, इस पे हम लोग बाद में आते हैं, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। ये क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस का छोटा भाई न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, इसका सबसे मेन काम होता है इट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब ये क्या करता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। ये राइबोसोम सिंथेसिस करवाता है। हम लोग जानते हैं राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। अब इसका एक और छोटा सा बात जान लीजिए, ये क्या होता है, ये कैन बी मोर देन वन। अब ये एक भी हो सकता है, न्यूक्लियस के अंदर एक भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आप अपने माइंड पे रखिए। तो न्यूक्लियोलस के बारे में हम लोग क्या जाने कि ये क्या होता है, ये साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, मतलब जहाँ पे प्रोटीन बनता है। नाउ अब हम लोग आते हैं इस उलझे हुए प्राणी में, मतलब इस उलझे हुए पार्ट में आते हैं। जिस तरीके से हम लोग का लाइफ उलझ गया है उस तरीके से ये भी बहुत उलझा हुआ है। लेकिन ये जो उलझन है ना, ये जब सुलझेगा तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्म में आ जाता है। तो पहले जानते हैं क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाटिन। क्या बोलते हैं, ये जो उलझा हुआ इंटेंगल्ड जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाटिन और क्रोमाटिन फाइबर्स। ओके, तो ये क्रोमाटिन होता क्या है, क्रोमाटिन एक तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवाइड करता है तो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम, सॉरी लिखे नहीं थे, इसको क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम दिखने में कुछ इस तरीका का होता है। जब ये कंडेंस हो जाता है, जब मतलब ये तभी होता है जब सेल डिवाइड करता है। सेल डिवीजन के दौरान ही ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होता है वो कंडेंस होने लगता है और कंडेंस होकर के क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बीच में सेंट्रोमेयर होता है, ऊपर में पी आर्म होता है, नीचे में क्यू आर्म होता है, और ये क्या होता है, ये पूरा एक क्रोमोसोम बनाता है। मतलब ये पूरा एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग के ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, हम लोग का ह्यूमन में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स वर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स और इन होमो सेपियंस। ओके, जो हम लोग का साइंटिफिक नेम है, होमो सेपियंस, सेपियंस हम लोग का साइंटिफिक नेम है। तो हम लोग का कितना पेयर्स होता है, 23 पेयर्स होता है। मतलब टोटल 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम हम लोग के सेल के अंदर, हम लोग के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो अब ये अब देखिए क्रोमोसोम बनता किससे, क्रोमोसोम मिलनी किससे बनता है, क्रोमोसोम मिलनी दो चीज़ों से बनता है, दो चीज़ों से मिलकर के बनता है। एक होता है डीएनए और उसके साथ होता है प्रोटीन। ठीक है, तो क्रोमोसोम किन दो चीज़ों से मिलकर बना, प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना। अच्छा, एक और हम आपको बात बताना भूल गए यार, कोई बात नहीं। क्रोमोसोम को असल में क्रोमोसोम का काम क्या होता है, क्रोमोसोम एक तरीका का क्या होता है, हेरिडेटरी व्हीकल होता है। मतलब जैसे हम लोग को कहीं जाना हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी, टेम्पू जो भी होता है, बाइक वाइक पे बैठ करके निकल जाते हैं। तो उसी तरीक़ा से जो हम लोग का जो कैरेक्टर होता है, जो हम लोग का जेनेटिक्स होता है, वो क्या होता है, वो क्रोमोसोम के ज़रिए क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में डिवाइड करता है। मतलब बोला जा सके
तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग्स में ये एक व्हीकल का काम करता है क्रोमोसोम, जो क्या करता है कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। अभी क्रोमोसोम बना किससे होता है, तो क्रोमोसोम हम ये भी बताएं आपको कि ये डीएनए से मिलकर बना होता है और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग को याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो क्या होता है, ये डीएनए का फुल फॉर्म है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कौन सा प्रोटीन से मिलकर बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है ये क्रोमोसोम, ठीक है। और इस डीएनए के अंदर, ये डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीका का होता है, ये लैडर जैसा दिख रहा है, एकदम घुनेला टाइप का, जैसे हम लोग का सीढ़ी होता है, सीढ़ी भी इस तरीका का दिखाई देता है। और इसमें दो आपका स्ट्रैंड होता है, एक 5 डैश एंड होता है, एक 3 डैश एंड होता है, नीचे में उसका अपोजिट होता है। तो इसको अभी जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और इस डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, इस डीएनए के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जीन ही असल में हम लोग का जो कैरेक्टर को डिफाइन करता है, एक पेरेंट से दूसरे, मतलब एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर जाता है, जैसे आँख ब्लू हुआ या फिर ब्राउन हुआ, चूल कर्ली हेयर हुआ, तो ये सब जो होता है ये जीन की मदद से ही होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का टोटल था न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस का फंक्शन के ऊपर एक टोटल एक ओवरव्यू था जो हम लोग ने देखा एज स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 और क्लास 10। यू हैव टू जस्ट लर्न दिस थिंग्स ओनली, ओके। जो अभी हम आपको पॉइंट बताए बस उसको याद रखिए, उसको दिमाग में रखिए कि न्यूक्लियस में क्या, न्यूक्लियस किससे बना होता है, न्यूक्लियर एनवेलप से बना होता है, उसमें क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या करता है, ये एक तरीके का डबल मेम्ब्रेन होता है जो क्या करता है, न्यूक्लियस को कवर करता है, ओके। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन एक तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल डिवीजन के टाइम, याद रखिएगा सेल डिवीजन का टाइम क्या होता है, कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है और क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के, और उस डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन प्रेजेंट होता है जो हम लोग का असल में क्या करता है, कैरेक्टर डिफाइन करता है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। आप लोग बस इसको याद रखिए, आप और बस और कुछ नहीं। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिए या फिर मेल करिए और थोड़ा बातचीत करिए, क्योंकि यार आप लोग से बातचीत करेंगे तो हम लोग क्या होगा, हम लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे, तो थोड़ा बातचीत भी ज़रूरी है। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो बस भैया जी तो हैं, भैया जी को पूछ लीजिए, कोई दिक्कत का। थोड़ा और मेहनत करिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कीजिए तो क्या होगा ना, मज़ा आएगा यार, चीज़ों में थोड़ा और प्यार बढ़ेगा। तो बस करते रहिए और अच्छे से एंजॉय करिए चीज़ों को, वीडियो को एंजॉय करिए। बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, अब आएंगे रेगुलर बेसिस पे, तो बस उसको एंजॉय करिए। तो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।